वेलकम फ्रेंड्स। ब्यूटी, सुंदरता, हर कोई चाहता है सुंदर दिखाई देना, मेकअप करना। जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सभी मेकअप करते हैं या अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। अब उसके लिए ब्यूटी पार्लर की बहुत ज़रूरत है। ब्यूटी पार्लर शहर में हो चाहे छोटी जगह में हो, हर जगह ब्यूटी पार्लर होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। कभी बड़े स्केल पे भी आपने ब्यूटी पार्लर्स देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग जोन उनके बंटे हुए हैं। जैसे रिसेप्शन का एरिया अलग है, बाथ का एरिया अलग है, हेयर कट का अलग है, इसके अलावा स्टीम बाथ का अलग है। तो सभी अलग अलग बंटे हुए होते हैं। और अगर छोटा है आपका पार्लर और एक ही रूम में आपने अगर बना रखा है तो वो भी चल रहा है, और बड़ा है वो नहीं चल पा रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है कि सब कुछ होते हुए भी पार्लर नहीं चल रहा है। क्योंकि ये तो ज़रूरत की चीज़ है हर किसी के लिए, क्योंकि लेडीज़ भी पार्लर में जाती हैं और जेंट्स भी जाते हैं। हेयर कट के लिए जाए चाहे मेकअप के लिए जाए, और अगर ब्राइडल मेकअप के लिए भी, तैयार होने के लिए भी जो ब्यूटी पार्लर है उसकी ज़रूरत होती है। तो कुछ ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चल पाते हैं, आइए वास्तु के अकॉर्डिंग हम उनको देखते हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें ब्यूटी पार्लर में, रिसेप्शन का एरिया। अब रिसेप्शन का एरिया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे ही आप पार्लर में एंटर करते हैं वैसे ही सबसे पहले आप किससे मिलते हैं? रिसेप्शनिस्ट से। तो रिसेप्शन का जो एरिया है ब्यूटी पार्लर में, आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है रिसेप्शन के लिए। क्योंकि रिसीव अगर आप करते हो तो आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए ग्राहक के लिए। तो रिसेप्शन का एरिया कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद अगर आपको मेकअप के लिए जाना है तो उसके लिए भी अलग जोन्स बटे हुए हैं। बाय चांस आपको स्टीम बाथ लेनी है इसमें पार्लर में, तो स्टीम बाथ के लिए आप क्या करेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप स्टीम बाथ के लिए अपना एरिया जो है पार्लर में रख सकते हैं। क्यों स्टीम बाथ का साउथ ईस्ट में? क्योंकि साउथ ईस्ट जो है हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वीनस की डायरेक्शन कही जाती है। तो अगर आपको सजना है, संवरना है, या स्टीम बाथ भी अगर लेनी है, क्योंकि वहाँ स्टीम के लिए तो आपको उसको गर्म करना होगा, तो वो एरिया सबसे सुटेबल है स्टीम बाथ के लिए। फिर आप कैश, ये जो ब्यूटी पार्लर वाला ओनर है उसके लिए कैश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो कैश का जो स्थान है आप कहाँ रखेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप कैश का काउंटर या कैश से रिलेटेड जो भी है वो आप वहाँ रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप मिरर, क्योंकि पार्लर में मिरर तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिरर होगा तभी तो आप मेकअप कर सकेंगे या अपने आप को देख सकेंगे मिरर में। तो मिरर तो ब्यूटी पार्लर में चारों तरफ लगे हुए ही होते हैं। तो मिरर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों स्थानों पर आप मिरर लगा सकते हैं। वैसे तो ब्यूटी पार्लर हम मिरर चारों तरफ लगे हुए होते हैं, लेकिन ये जो एरिया है नॉर्थ है या ईस्ट डायरेक्शन है, ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है मिरर्स के लिए। फिर इसके अलावा इसमें पार्लर में साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? फेशियल का, साउथ डायरेक्शन में फेशियल के लिए आप स्थान बना सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है फेशियल के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। तो फेशियल वाला स्थान आप यहाँ बना सकते हैं। फिर आप आजकल देखा गया पार्लर्स में कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी वो वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं।
कुछ की शिकायत होती है कि प्रोडक्ट्स नहीं सेल होते या प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाते हैं या काम में नहीं आते। तो इनका जो डिस्प्ले आप कहाँ करेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपने जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ रखेंगे तो वो सुरक्षित भी रहेंगे, आपके यूज़ भी आते रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और ग्राहक भी उनसे इम्प्रेस होके आपके जो प्रोडक्ट है वो लेना पसंद करेंगे। तो ये आप वहाँ करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो मास्टर केबिन, कई जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो अगर बैठना भी चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मास्टर केबिन आप बना सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को वैसे भी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन कहा गया, तो वहाँ पर आप अपना मास्टर केबिन बना सकते हैं। इसके बाद वॉशरूम, तो ये तो ज़रूरत है, वैसे भी घरों में भी वॉशरूम की ज़रूरत होती है, टॉयलेट्स की ज़रूरत होती है, तो ब्यूटी पार्लर में भी एक स्थान है जो वॉशरूम एरिया उसके लिए बना सकते हैं। तो वॉशरूम एरिया आप कहाँ बनाएंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी सुटेबल डायरेक्शन है। तो आप जो वॉशरूम है, टॉयलेट्स है या जो वॉशेबल जितने भी आइटम्स हैं वो वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर आप मिरर एक जगह और लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वहाँ पर भी आप मिरर प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोडक्ट का मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अट्रैक्शन का डायरेक्शन है तो प्रोडक्ट आप कहाँ रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये वीनस गवर्न काम है, जॉब है, तो इस काम के लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो वीनस उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जो पार्लर का ऑनर है या पार्लर जो भी चलाने वाले हैं, तभी आप ये सेवा दे सकते हैं लोगों को, और आपका जो पार्लर है वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। फिर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, एंट्रेंस जो है बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उस अट्रैक्शन से ही लोग आपके पार्लर में आएंगे। अब एंट्रेंस का भी आप ध्यान रखेंगे, एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट हैं, यानी वहाँ कौन सा कलर सूट करता है, उसके हिसाब से ही आप उस एंट्रेंस में कलर करेंगे, तो आपके ग्राहक निरंतर आते रहेंगे। तो एंट्रेंस का हो गया। अब आप उसमें बोर्ड भी लगाते हैं, कोई शॉप हो या पार्लर हो, कोई भी मतलब हो, उसके लिए बोर्ड भी लगाना ज़रूरी होता है, ताकि उस बोर्ड को देख के कोई भी ग्राहक एंटर करें अंदर। तो ब्यूटी पार्लर के लिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जो नाम है वो फीमेल के नाम से ही स्टार्ट करें, यानी फ़ीमेल नाम होना चाहिए उसके अंदर। तो क्योंकि ये वीनस की है और वीनस की है, तो वीनस जो है किसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? फीमेल को ही। तो उसके नाम से अगर आप अपने पार्लर का नाम रखेंगे तो ये पार्लर बेस्ट चलेगा आपका। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अब जैसे आपके पार्लर का एंट्रेंस ही नॉर्थ डायरेक्शन में है बाय चांस, और वहाँ अगर आपने बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड में आपने रेड कलर ऐड कर दिया है, तो वो थोड़ा सा फायर को इंडिकेट करने लग जाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा अवॉइड करिए रेड कलर को। बाकी जो भी आप उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जैसे भी आप बोर्ड बनाते हैं वो बनाइए, लेकिन कलर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपका जो पार्लर है उसका एंट्रेंस है, तो वहाँ ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो डायरेक्शंस है वो इस तरीके से एंट्रेंस में भी इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इस तरीके का अगर आप सेटअप कर लेते हैं पार्लर के अंदर, तो आपका पार्लर जो है बहुत अच्छे से रन करेगा। तो आप सबसे पहले तो रिसेप्शन का एरिया है उसको बहुत खूबसूरत बनाइए, और वहाँ पर अगर रिसेप्शनिस्ट जो है वो अगर फीमेल होती है तो उसका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा और इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ब्यूटी पार्लर के ये जो टिप्स हैं इसको काम में लेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।